अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। सबक नंबर 3, मुअन्नस की ज़मीर मुनफसिल यानी डिटेच प्रोनाउन फेमिनिन के लिए हम पढ़ रहे हैं, और उसके साथ साथ इसमें हमने पढ़ना है फेमिनिन डिटेच प्रोनाउन के साथ इट साउंड प्लूरल यानी जमा मुअन्नस बनाने का तरीका। मुज़क्कर से मुअन्नस में तब्दील करने के लिए तो हम ये पढ़ चुके हैं कि ये सबक हमारा डिटेच प्रोनाउन का गुजर चुका है, हिया हुमा हुन्ना, और इशारात भी गुजर चुके हैं। फिर उसके बाद हमने जो पढ़ा था दोनों ज़माइर में एक तकाबली तौर पर भी कि मुज़क्कर की ज़मीन जैसे हुआ हुमा हुम, अंत अंतुम अंतुम आना नाहनु, और मुअन्नस की ज़मीर हिया हुमा हुन्ना, अंति अंतुमा अंतुन्ना आना नाहनु। दोनों में फर्क कि इन जमायर में ज्यादातर फर्क क्या है, तो कुछ ज्यादा नहीं था, यहाँ हुआ है यहाँ हिया और हुम और हुन्ना। बाकी हुमा और अंतमा दोनों में सेम बराबर है, और आना नाहनु। गोया के चार लफ्ज तो मुजक्कर और मुअन्नस दोनों में मुश्तरक हैं। बस फर्क यहाँ है कि मुजक्कर के लिए हुआ है, मुअन्नस के लिए हिया है, और मुजक्कर मुखातिब के लिए अंता और मुअन्नस के लिए अंति, और जमा के लिए हुम और यहाँ हुन्ना। इस तरह मुखातिब जमा के लिए अंतुम और अंतुन्ना। देखिएगा ये लफ्ज हैं जो फर्क के साथ जो आ रहे हैं, वो हुआ और यहाँ हिया, हुम, हुन्ना, अंता, अंती, जेर का फर्क है, अंतुम, अंतुन्ना, मीम और नून का फर्क है, बाकी तकरीबन करीबी था। उसके बाद दूसरी चीज हमने पढ़ी कि मुजक्कर से मुअन्नस में तब्दील करने का कायदा, कि लफ्ज को मुजक्कर से मुअन्नस में कैसे तब्दील किया जाता है। तो लफ्ज मुजक्कर के आखिर में गोल ता लगाने देनी, लफ्ज मुजक्कर से मुअन्नस में मुस्लिमत मुस्लिमन से मुस्लिमतुन, मोमिनुन से मोमिनतुन, सालिहुन से सालिहतुन, फासिकुन से फासिकतुन। दूसरी चीज हमने ये पढ़ी थी, उसकी बहुत सी मिसालें हमारे पास गुजरी हैं, मुशरिकुन से मुशरिकुन, काफिरुन से काफिरतुन। आज जो मजीद हम पढ़ेंगे, एक तो तस्निया और जमा मुअन्नस, के मुअन्नस में अगर तस्निया बनाना है तो कैसे बनाएंगे। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन उससे पहले एक मर्तबा वाहिद मुअन्नस की जमीर के साथ हम जो है इसम लगाकर सबक पढ़ लेंगे, ताकि जो पुराना सबक हमारा वो एक दफा ताज़ा भी हो जाए, याद भी हो जाए। जी, तो वो ये सबक है हिया मुस्लिमतुन। तो लेफ्ट हैंड से इशारा करते हुए पढ़ेंगे हिया मुस्लिमतुन। हिया मुस्लिमतुन। बल्कि ऐसे कि मैं तर्जुमा करता हूँ, आप अरबी अल्फाज सब इशारा करते हुए पढ़िएगा। वो एक मुसलमान औरत है, हिया मुस्लिमतुन। वो दो औरतें मुसलमान हैं, हुमा मुस्लिमतानी। वो सब औरतें मुसलमान हैं। हुन्ना मुस्लिमातुन। आप एक औरत मुसलमान हैं, अंती मुस्लिमतुन। आप दो मुसलमान औरतें हैं, अंतुमा मुस्लिमतानी। आप सब औरतें मुसलमान हैं। अंतुन्ना मुस्लिमातुन। मैं एक मुसलमान औरत हूँ, अना मुस्लिमतुन। हम सब औरतें मुसलमान हैं। नहनु मुस्लिमातुन। अच्छा, तर्जुमे में जैसे भी कर लें कि औरत को पहले मुसलमान को बाद में, मुसलमान को औरत में थोड़ा सा फर्क पड़ता है, लेकिन तर्जुमा दोनों जुमलों का उर्दू से अरबी में जब आएंगे तो यही होगा। तो ये हमारा सबक था मुस्लिमातुन, हिया मुस्लिमातुन, हुमा मुस्लिमातानी, हुन्ना मुस्लिमातुन, अंत मुस्लिमातुन, अंतुमा मुस्लिमातानी, अंतुन्ना मुस्लिमातुन, अना मुस्लिमातुन, नहनु मुस्लिमातुन। उसके बाद हमारे पास मजीद अल्फाज हैं यहाँ, इनमें से किसी एक से भी मिलाकर पढ़ लेते हैं ताकि सबक जरा अच्छे तरीके से हो जाए। फिर आगे साइमतुन, जाकिरतुन, आबिदतुन, सालिहतुन और स्वादिकतुन। साइमतुन माना रोजे रखने वाली, जाकिरतुन जिक्र करने वाली, आबिदतुन इबादत करने वाली, सालिहतुन नेक, और स्वादिकतुन सदका करने वाली एक औरत। जी, तो साइमतुन रोजेदार से पढ़ेंगे। अब मैं तर्जुमा करूंगा, आप अरबी अल्फाज पढ़िएगा, जमीर मुनफसिल हिया लगाकर उससे। वो एक औरत रोजेदार है, हिया स्वाइमतुन। वो दोनों रोजेदार हैं, हुमा स्वाइमतानी। वो सब रोजा रखने वाली हैं। हुन्ना स्वाइमत स्वाइमात। हुन्ना स्वाइमात। हुन्ना स्वाइमतानी है। साइमातुन, हुन्ना, स्वाइमात। बिल्कुल ठीक है। आप एक औरत रोजेदार हैं, अंती स्वाइमतुन।
आप 2 रोजेदार औरतें हैं। अंतुमा स्वाइमतानी आप सब रोजा रखने वाली हैं। अंतुन्ना स्वाइमातुन मैं एक औरत रोजेदार हूँ। अना स्वाइमतुन हम सब रोजा रखे हुए हैं। नहनु स्वाइमा नहनु स्वाइमातुन जी, बहुत अच्छा। स्वाइमतुन से प्रेरित है। जाकिरतुन, इसका अरबी अल्फाज में पढ़ूंगा, तर्जुमा आप सब कीजिएगा। जाकिरतुन याद करने वाली। और असल यही है कि जाकिरतुन अल्लाह को याद करने वाली, लेकिन माना आपने करना है वो एक अल्लाह को वो एक याद करने वाली। जी, हिया जाकिरतुन, वो एक याद करने वाली, हुमा जाकिरतानी, वो दो याद करने वाली, हुन्ना जाकिरातुन, वो सब याद करने वाली। अंत जाकिरतुन, आप एक याद करने वाली, अंतुमा जाकिरतानी, आप दो याद करने वाली, अंतुन्ना जाकिरातुन, आप सब याद करने वाली। अना जाकिरतुन, मैं याद करने वाली, नहनु जाकिरातुन। हम सब याद करने वाले। जी, अच्छे तरीके से इन अल्फाज पर गौर कीजिएगा, क्योंकि ये जुमले बनाने भी आएंगे, और जब 8 सबक मुकम्मल होती जैसे टेस्ट होगा तो उसमें यही जुमले आएंगे जो अभी बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जी, अगला लफ्ज है आबिदतुन। मैं तर्जुमा करूंगा, आपने अरबी अल्फाज पढ़ने की कोशिश करें, हर सुनने वाला वो साथ दोहराए और वो खुद पढ़ रहा हो। जी, वो एक इबादत गुजार औरत है। हिया आबिदातुन वो दोनों इबादत करने वाली हैं। हुमा आबिदातानी वो सब इबादत गुजार हैं। हुन्ना आबिदातुन आप एक इबादत करने वाली हैं। अंति आबिदातुन आप दोनों इबादत गुजार हैं। अंतुमा आबिदातानी आप सब इबादत गुजार हैं। अंतुन्ना आबिदातुन मैं एक इबादत गुजार हूँ। अना आबिदातुन हम सब इबादत गुजार हैं। नहनु आबिदातानी ना, आबिदातुन जी। और अगर इसी का कर लें कि हम 2 खवातीन इबादत करने वाली हैं, तो फिर क्या होगा? आबिदातानी जी, बहुत अच्छा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम जो है ये तस्निया और जमा बनाने का कायदा पढ़ेंगे, और सुनिएगा मोहन्नस का तस्निया और जमा कैसे बनाया जाता है। तो कहते हैं कि अल्फाज तो हमारे पास बड़े जबरदस्त सुपर किस्म के, मुस्लिमतुन, मोमिनतुन, सालिहतुन, साबिरतुन, जो कुरान करीम में 1086 मरतबे इस्तेमाल होते हैं। अब इनका तस्निया और जमा कैसे बनाया जाता है? नंबर 1, पहली बात तो ये है कि तस्निया तो बिल्कुल आसान है। तस्निया बनाना इतना आसान है कि जितना जो है गोया के पहले पढ़ चुके हैं। उसकी वजह यह है कि तस्निया के लिए तस्निया के लिए कोई नया कायदा नहीं है। तस्निया को वही पुराना कायदा है कि अलिफ नून या नून लगा देने से कोई भी लफ्ज है वो तस्निया बन जाता है। जैसे लफ्ज है मुस्लिमतुन, अलिफ नून लगा देंगे तो मुस्लिमतानी, ता के बाद अलिफ नून लगा दिया तो मुस्लिमतानी आनी, वही पुराना है। और तस्निया की दूसरी सूरत के लिए मुस्लिमतैनी, सिर्फ ये अलिफ को या से बदल देंगे। मोमिनतुन, अलिफ नून लगा देंगे, मोमिनतानी। सालिहतुन, सालिहतानी। साबिरतुन, साबिरतानी। साइमतुन, साइमतानी। साजिदतुन, साजिदतानी। काइमतुन, काइमतानी। आनी, 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 आनी। और यही अलिफ नून है जो मुजक्कर में लग रहा था, मोनस में वही इजाफा किया, कोई नई चीज नहीं। हाँ, इसकी दूसरी सूरत यह है कि अगर इसी अलिफ की जगह या लगा दिया जाए तो मुस्लिमतैनी, मुमिनतैनी, सालिहतैनी, साबिरतैनी, साजिदतैनी, हाफिदतैनी, आलिमतैनी, या लग जाएगी। तो गोया की तस्निया का कायदा, चाहे पूरी दुनिया जहान के किसी लफ्ज की भी तस्निया बनानी हो, कायदा उसका वही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि अलिफ नून या नून। जिदारुन, जिदारानी। मिरवाहतुन, पंखा, मिरवाहतैनी, 2 पंखे। इसी तरह मोबाइल है, जवालुन, जवालानी, 2 मोबाइल। चाहे मुजक्कर हो चाहे मोन्नस हो, अलिफ नून या नून, जिदारैनी, जिदारानी, जवालानी, जवालैनी, मिरवाहतानी, मिरवाहतैनी। तस्निया का कायदा वही पुराना है। हाँ, जो कायदा है ड्यूअल, ये प्लूरल, जमा मुअन्नस को, ये बिल्कुल नया है।
ये बिल्कुल नया, गौर से सुनिएगा। जमा मोनस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जमा मोनस बनाने के लिए हमें अलिफ और ता लंबी कश्ती वाली, इसको कहते हैं ताए मुतव्वला, ता के साथ लंबी ता कश्ती नमा। देखिए यहाँ गौर से, ये ता जो नजर आ रही है, एक ये ता, ये तो ता मुदव्वरा थी, दायरा नमा, गोल था। और ये ताए मुतव्वला तवील से कहते हैं, बड़ा तवील सफर है, तवील से मुतव्वला लंबी, और इसको कश्ती नमा कहते हैं। तो ये ता अलिफ और ता लंबी, ताए मुतव्वला, ये किसी इसम के आखिर में लगा देने से वो लफ्ज जमा मुअन्नस बन जाता है। अब देखिए, मुस्लिमातुन, इस छोटी ता को गायब किया और मीम के बाद अलिफ और ये वाला ता लगा दिया, आतुन 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 आतुन, जिसका साउंड बनता है आतुन। मुस्लिमातुन, मुमिनातुन, सालिहातुन, साबिरातुन, आखिरी लफ्ज के बाद अलिफ ता लगा दें, जमा मुअन्नस बन जाएगा, जिसका साउंड है आतुन। मुस्लिमातुन, मुमिनातुन, सालिहातुन, साबिरातुन। तो इसलिए वाहिद मुअन्नस और जमा मुअन्नस में फर्क कीजिएगा। ये है मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन, लिमातुन, 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 मीम को खींचना नहीं है यहाँ। मुमिनातुन, सालिहातुन, साबिर। और जमा मुअन्नस में क्या होगा? मुस्लिमातुन, मुमिनातुन, सालिहातुन, साबिरातुन। इसको लंबा करना है। तो ये दिखेगा कि जमा मुअन्नस बनाने के लिए अलिफ और उसके बाद ताए मुतव्वला, जिसका साउंड बनेगा आतुन, मुस्लिमातुन, साजिदातुन, राकिआतुन, आबिदातुन, साइहातुन, आतुन, ये साउंड है जमा मुअन्नस का, दिखेगा। मुस्लिमातुन, मुस्लिमातानी, मुस्लिमातुन, मुमिनातुन, मुमिनतानी, मुमिनातुन, सालिहतुन, सालिहतानी, सालिहातुन। और इसमें कोई दूसरी और सूरत नहीं है, बस यही एक ही है। साबिरतुन, साबिरतानी, साबिरातुन। ठीक है, ये मुस्लिमातुन, हुमा मुस्लिमातानी, हुन्ना मुस्लिमातुन, कई मर्तबा पढ़ चुके हैं, इससे अब ये आसान है समझना भी। मजीद अल्फाज दिए हैं, देखें। साइमतुन, एक रोजा रखने वाली। साइमतानी, कितने रोजे रखने दो वाली? रोज दो। दो, और साइमातुन, बहुत सारी रोजे रखने वाली, और ये लफ्ज कुरान करीम में कितनी मरतबा इस्तेमाल हुआ? 13 दफा। जी। तो गोया के साइमतुन, रोजा, रोजा रखने वाली, दो औरतें, रोजा रखने वाली बहुत सी औरतें, या मर्द, ये लफ्ज कुरान करीम में 13 मरतबा आया है। माना भी याद रखिएगा। जाकिरतुन, एक याद करने वाली। जाकिरतानी, 2 याद करने वाली। और बहुत ज्यादा याद करने वाली। जाकिरातुन, एक इबादत करने वाली। आबिदातुन, दो इबादत करने वाली। आबिदतानी, बहुत सी इबादत करने वाली। आबिदातुन, एक नेक खातून। सालिहातुन, दो नेक खातून। सालिहतानी, बहुत सी नेक खवातीन। सालिहातुन, सादिकतुन। एक सदका करने वाली, जी, सादिकतुन, सच बोलने वाली। सच बोलने वाली। और सादिकतानी। 2 सच बोलने वाली, सादिकातुन। बहुत सारी सच बोलने वाली। बहुत अच्छा, माशाल्लाह, बेहतरीन। तो ये गोया कि आज का हमारा सबक था तस्निया मुअन्नस। अब हमारे पास मुअन्नस की ज़मीर के साथ एक दो अल्फाज जो है अभी नए पढ़े हैं, उनके साथ अल्फाज दोहरा लेते हैं, ताकि ये सबक जो है हमें अच्छे तरीके से याद हो जाए। बहुत अहम सबक है मुअन्नस का। जी, एक लफ्ज है हमारे पास आबिदतुन, सालिहतुन, सादिकतुन, साइमतुन। इनमें से सादिकतुन, इससे गिरदान पढ़ेंगे। मैं उर्दू तर्जुमा करूंगा, आपने अरबी अल्फाज पढ़ने हैं। वो एक सच्ची औरत है। सादिकातुन, नहीं, हिया जमीर सादिकातुन, हिया हिया सादिकतुन, सादिका, वो दोनों सच्ची औरतें हैं। हुमा सादिकातानी, वो सब सच्ची हैं। उन्ना सादिकातुन, आप एक सच्ची हैं। अंति सादिकातुन, आप दोनों सच्ची हैं। अंतुमा सादिकातानी, आप सच सच्ची, आप सब सच्ची हैं। अंतुन्ना सादिकातुन,
मैं एक सच्ची खातून हूँ। أنا صادقات. हम सब सच्ची खवातीन हैं। نحن صادقات. बहुत अच्छा। अब कुछ अल्फाज में जरा थोड़ा सा इधर उधर करके पूछता हूँ। मुजक्कर भी हो सकते हैं, मुअन्नस भी, आपने जवाब देना है। वो सब इबादत गुजार हैं, वो सब मर्द इबादत गुजार हैं, क्या बनाएंगे? هم इबादत करना. हम आबिदून. बहुत अच्छा। हम आबिदून, वो सब इबादत करने वाले हैं। आप एक इबादत करने वाली खातून हैं। أنت عابدة. अंत आबिदतुन, वो दोनों, आप दोनों रोजेदार मर्द हैं। आप दोनों रोजे. أنتما صائمان. अंतुमा स्वाइमानी, मैं एक औरत नेक हूँ। नेक. आबिदा तो नहीं आएगा नेक का. हम्म, इबादत गुजार होगा ना नेक का. नहीं, इबादत करेगी तो नेक बनेगी। इबादत की नहीं है तो नेक कैसे बनेगी? इबादत के बाद आती है, इबादत कर रहे हैं जो तो फिर नेक बन जाता है। أنا صالحة. जी, अना सालिहतुन, साइमतुन रोजा, जाकिरतुन याद करना, आबिदतुन इबादत है, सालिहतुन नेक, सादिकतुन, ये बड़े जबरदस्त लफ्ज हैं कि अगर कोई शख्स कहे कि मैंने ये सारे काम करने हैं तो कैसे करें। जैसे देखिए हमने पढ़ा ना, मोमिनुन मुस्लिमुन। अब मुस्लिमुन का क्या मतलब है? हमने कह दिया वो भी मुसलमान, मैं मुसलमान, तो मुसलमान किसे कहते हैं? अल मुसलमान सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदिही, कि जिसके जबान और इक्तदार इख्तियार से दूसरे मुसलमान महफूज हों उसके शर से। फिर हमने पढ़ा मोमिनतुन, वो एक ईमान वाला। ईमान क्या होता है और ईमान की आउटकम्स और आउटपुट क्या होंगे? ईमान उस दिल की कैफियत का नाम है कि जो इंसान के दिल में पैदा हो जाए, वो अल्लाह का नूर है। फिर इंसान के जिस्म से, जबान से, कान से कोई चीज गलत नहीं चलती, वो अल्लाह के अहकाम पर पूरे पूरे होते हैं। जितना ईमान पुख्ता होगा, मजबूत होगा, जितना ज्यादा होगा। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला के हबीब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल मोमिनु लिल मोमिन कल बुनियान यशुद्दु बादु बादा, कि ईमान, मोमिन जो है वो जब ईमान में पक्के हो जाएं तो उनकी ये हालत, पहली कैफियत तो ये है कि उनके अपने अहवाल ठीक हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर जो ईमान पे पुख्ते हो जाएंगे, वो एक दूसरे के लिए भी आईनी दीवार बन जाएंगे। अलमोमिन लिलमोमिन कल बुनियान यशुद्दु बादु बादा, कि एक ईमान जो है मोमिन, दूसरे ईमान मोमिन के लिए ऐसे है जैसे कि वो एक दूसरे के साथ जमा हो जाए, कि कभी भी अगर कोई उनको नुकसान देना चाहे तो ये इसको नहीं दे सकता। लेकिन आज हमारी हालत ऐसी नहीं है। हमें तो पूरी दुनिया जो है वो पीट रही होती है, साथ वाले मजे कर रहे होते हैं। अब पूरी दुनिया जमा है। सिर्फ कुछ मुसलमानों ने कहा कि भाई नहीं भाई, इन मुसलमानों पे जुल्म नहीं करना चाहिए, तो उस पर पूरी दुनिया दौड़ के आ गई। लेकिन मुसलमान आज तक खिदमत करने के लिए भी नहीं, खिदमत तो छोड़ो, एक रोटी का दाना देने के लिए भी हम पहुंचे, पानी बोतल पहुंचाने के भी काबिल नहीं रहे। तो ये हालत है। तो इस्लाम और ईमान के बाद इंसान आता है सालेहतुन, और सालेहतुन कैसे होगा? कि जब इबादत करेगा, रोजे रखेगा, जिक्र अज़कार करेगा, इबादत करेगा, फिर नेक होगा। और नेक बनने के लिए जरूरी है इन तमाम चीजों को अपनी इन्वायरमेंट में लाने की, अपना माहौल बनाने की। रोजा रखने की कोशिश करें, घर में माहौल बनाए, जिक्र अज़कार के बनाए, इबादत के बनाए, इबादत के अय्याम में खुसूसन जैसे रमजान आता है उसके लिए पहले से तैयारी करें। और अल्लाह तबारक ताला हमें जाहिर और बातिन में सच कर दिया। आज हमारे मुंह में कोई और होता है, दिल में कोई और होता है, बाहर अमाल में कोई और होता है। तो अल्लाह तबारक व ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हमारे ज़ाहिर और बातिन के तमाम अमाल ठीक हो जाए। अल्लाह तबारक व ताला आपका भी हामी और नासिर हो। तो आज का ये सबक हमारा मोनस का, इसको अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। तो इस सबक में हमने मोनस की ज़मीर पढ़ी थी, कौन कौन सी ज़माइर पढ़ी हैं, अब वो एक दफा यादा कर लेते हैं। मोनस की ज़मीर मुनफसिल जो हमने इशारों से पढ़ी है वो है हिया, हुमा, हुन्ना, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, आना, नहनु। तर्जुमा आसान था। वो एक औरत, वो दो औरतें, वो सब औरतें। आप एक औरत, आप दो औरतें, अब सब औरतें। मैं एक औरत, हम सब औरतें। फिर इसके साथ हमने मुख्तलिफ अस्मा लगा कर पढ़े हैं।
मुख्तलिफ अस्मा पढ़े हैं, उसमें सालिहतुन भी हो सकता है, उसमें जो है कोई भी इसम लगाकर पूरा जुमला हम बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इनकी तादाद भी लिखी है कि मुअन्नस के ज़मायर जो है ये कम इस्तेमाल होते हैं, हाँ, लेकिन इनके साथ जो हमने इस्मा पढ़े हैं वो काफ़ी जो हैं जो पढ़ चुके हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सबक नंबर 3 मुकम्मल हुआ, और थोड़ा सा हम अपना ग्राफ देख लेते हैं कि कितना हम पढ़ चुके हैं। जी, तो मुअन्नस की ज़मीर मुनफ़सिल जो कुरान करीम में 125 मरतबा आई, 2 नए लफ्ज़ पढ़े जो पिछले सबक में नहीं थे, जो 50 मरतबा इस्तेमाल हुए। तो अब हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा निज़ाम जो है आगे बढ़ता जा रहा है। आहिस्ता-आहिस्ता अब आप भी कोशिश करें कि जब भी मौका हो तो कुरान मजीद का जो है तर्जुमा करने की कोशिश करें। ये हमारा आज का ग्राफ रहा कि लेवल 1 के जब 3 सबक मुकम्मल हुए तो हम 7000 अल्फाज जो है पढ़ चुके हैं। और इंशाल्लाह इस सबक के बाद, अगले सबक के बाद हम जो है ब्रेकआउट बना लिया करेंगे। हर सबक के बाद इंशाल्लाह आप जो है 10 मिनट तक सबक जो है दोहराया करेंगे।